हेलो भाई और बहनों का स्वागत करता है मेरा चैनल डिस्कवरी यूनिवर्स। और जहरीले सांप अपने शिकार को मारने के लिए टॉक्सिक सब्सटेंसेस यानी जहरीले पदार्थों का यूज करते हैं जो प्रोड्यूस होता है उनके मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड से, जिसे फिर ये स्नेक्स इंजेक्ट करते हैं अपने विक्टिम के अंदर यूजिंग देयर फैंग्स। 2019 में रिसर्चर्स ने जर्नल फ्रंटियर ऑफ इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन में रिपोर्ट किया था कि ऐसे स्नेक्स लाखों सालों से इवॉल्व होते आ रहे हैं, जिनके वजह से विक्टिम में आज भी सीवियर रिएक्शंस देखे जा रहे हैं, जैसे कि इमोबिलाइजेशंस और हेमोरेज से लेकर टिश्यू डेथ और इन्फ्लेमेशन एटसेट्रा। सो आज हम ऐसे ही 10 पॉइजनस स्नेक्स, मैं ये स्नैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं ये पॉइजनस स्नेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं जिनके जहर से आपका मुंह में आ गए। क्या सर? फेफड़े। तो हम टॉप 10 से लेकर टॉप 1 तक जाएंगे, हम डिसेंडिंग ऑर्डर चलेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर आता है ब्लैक मांबा। इन्हें अफ्रीका के डेडलीस्ट स्नेक्स में से एक कहा जाता है और ये अपने 2 बूंद जहर से इंसानों को मौत के घाट उतार सकते हैं। क्योंकि इनके मुंह के अंदर का कलर डार्क इंकी है, इसलिए इनको ब्लैक मांबा कहा जाता है। पर जब इनकी आउटर लुक की बात की जाए तो ब्लैक मांबाज असल में ब्राउनिश कलर के होते हैं। उनकी एवरेज लंबाई है 8 फीट यानी 2.5 मीटर और ये स्नेक्स 12 मीटर प्रति घंटा यानी 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेंगते हैं। चलिए जानते हैं कि ब्लैक मांबा का जहर हमारे बॉडी के अंदर कैसे रिएक्ट करता है। एक बार इंजेक्ट होने पर जहर उस जंक्शन पर इंटरफेयर करता है जहाँ नर्व्स और मसल कनेक्ट होती हैं और रिजल्ट में हमें पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। प्रेटोरिया यूनिवर्सिटी के रियान ब्लूमेंथल ने द कॉन्वर्सेशन में रिपोर्ट करते हुए ये कहा था कि क्योंकि ब्लैक मांबा का जहर कार्डियोटॉक्सिक है, इससे हमें कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। और आपको तो पता ही होगा कि अगर कोई इंसान कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो जाता है तो उसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट कभी कभी फंक्शन करना बंद कर सकता है और उसे उसके बॉडी पर से कॉन्शियसनेस हट जाती है। अगर इसका कम से कम टाइम पर इलाज नहीं हो पाता या फिर इलाज में कमियां रह जाती है तो इससे इंसान की जान भी जा सकती है। ऐसा ही एक केस देखने को मिला साउथ अफ्रीका में, जहां एक व्यक्ति को ब्लैक मांबा ने उनके इंडेक्स फिंगर पर काट लिया था। वैसे तो टाइम रहते ही उन्हें 20 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटलाइज्ड करा दिया, पर वो ऑलरेडी कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो चुके थे। फिर भी डॉक्टरों ने उनका इलाज एंटीवेनम से किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। साइंटिस्ट को अभी भी यकीन नहीं है कि कितने सारे लोग ब्लैक मांबा की वजह से हर साल मारे जाते हैं। नंबर 9 फेर्डिलैंस। 1984 पेपर जो कि जर्नल टॉक्सिकॉन में पब्लिश हुई थी, उसके हिसाब से फेर्डिलैंस के काटने से इंसानों के शरीर के टिश्यू ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो टिश्यू डेथ। ये पीट वाइपर्स जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका में रहते हैं, इनकी लेंथ है 3.9 और 8.2 फीट यानी 1.2 एंड 2.5 मीटर और इनका वजन है 13 पाउंड्स यानी 6 किलो। जर्नल टॉक्सिकॉन में ही पब्लिश हुई 2001 के एक स्टडी के हिसाब से ऐसे स्नेक्स सेंट्रल अमेरिका में लगभग आधे स्नेक बाइट वेनम पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि फेर्डिलैंस के जहर में एंटीकोगुलेंट होता है और एंटीकोगुलेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो ब्लड क्लॉटिंग को होने से रोक सकता है। सो इनके काटने से एक इंसान को हेमोरेज भी हो सकता है और हेमोरेज एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक इंसान के शरीर के अंदर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। आई मीन इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग। अब ये सांप ने तो आपके दिल में खौफ भर दिया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कोस्टा रिका यूनिवर्सिटी के हिसाब से एक फीमेल फेर्डिलैंस 90 ऐसे ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दे सकती है। नंबर 8 बूमस्लैंग। जुवेनाइल बूमस्लैंग, जिसे साउथ अफ्रीकन ग्रीन ट्री स्नेक भी कहा जाता है, उसके अंगूठे पर काटने के लगभग 24 घंटे बाद हर्पेटोलॉजिस्ट कार्ल पैटरसन स्मीड के आईज, लंग्स, किडनीज, हार्ट और ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनकी मौत हो गई। ऐसा रिसर्चर्स ने रिपोर्ट किया था 2017 के एक जर्नल बायोकेमिका एंड बायोफिजिका एक्टा में। असल में हुआ ये था कि इस स्नेक को आइडेंटिफिकेशन के लिए उनके पास भेजा गया था द फील्ड म्यूजियम में, जो शिकागो में है। उस वक्त यानी 1890s में उस फील्ड के बाकी लोगों की तरह स्मीड का भी यही मानना था कि बूमस्लैंग जैसे रेयर फैंग स्नेक्स इतना जहर प्रोड्यूस नहीं कर सकते जिससे कि एक इंसान की मौत हो सके, पर वो गलत निकले और रिजल्ट में उनका ही पोपट हो गया। ये स्नेक्स के काटने से विक्टिम को मसल्स और ब्रेन में हेमरेज का सामना करना पड़ता है और दूसरी तरफ खून हर वो जगह से बाहर आना स्टार्ट कर देगा जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी बनती है बाहर आने की, जैसे कि
गम्स और नॉस्ट्रिल्स, और इवन अगर आपको छोटा सा कट क्यों ना लगा हो वहां से भी। और तो और खून आपके स्टूल, यूरिन, सलाइवा और वॉमिट से भी बाहर निकलेगा, और ये तब तक चलेगा जब तक आप मर नहीं जाते। लकीली इसका इलाज किया जा सकता है, पर तब जब अफेक्टेड को टाइम पर हॉस्पिटलाइज्ड करा दिया जाए। नंबर 7 पर आता है ईस्टर्न टाइगर स्नेक। साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड के पहाड़ों पर पाए जाने वाले ईस्टर्न टाइगर स्नेक्स जाने जाते हैं अपने येलो और ब्लैक बैंड्स के लिए जो उनके बॉडी पर होता है। हालांकि इनके पॉपुलेशन में बहुत ही कम ऐसे स्नेक्स हैं जिनमें ऐसे बैंड्स देखने को मिलेंगे। इन स्नेक्स का जहर काटने के बाद सिर्फ 15 मिनट में इंसानों के पूरे बॉडी में फैल जाता है और इससे उनकी मौत हो जाती है। वैसे तो इन सांपों से मौत एवरेज 1 साल में एक बार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 6, रसेल्स वाइपर। प्लस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में 25 मार्च 2021 को पब्लिश हुई रिसर्च के हिसाब से इंडिया में हर साल लगभग 58,000 मौत की वजह सांपों के काटने से हुई है। और बात करूं रसेल्स वाइपर की, तो ये स्नेक्स इन मौत में कुछ के लिए जिम्मेदार हैं। कुछ क्या, बहुत कुछ के लिए। इन स्पीसीज को वन ऑफ द मोस्ट डेडली ऑफ द ट्रू वाइपर्स कहा जाता है। श्रीलंका में जहां ये स्नेक्स खेतों में आराम करना पसंद करते हैं, वहां फार्मर्स यानी किसानों के लिए बहुत मुश्किल भरी बात हो जाती है, क्योंकि इन सांपों के काटने से कईयों की मौत हो चुकी है और बड़े खेतों में तो इनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, रात में तो और मुश्किल। रिसर्चर्स ने 2014 में हैंडबुक ऑफ क्लिनिकल न्यूरोलॉजी में रिपोर्ट किया कि इन सांपों के जहर से एक्यूट किडनी फेलियर, सीवियर ब्लीडिंग और मल्टी ऑर्गन डैमेज जैसे भयानक सिम्टम्स हो सकते हैं। नंबर 5, सो स्केल्ड वाइपर। सो स्केल्ड वाइपर इंडिया में द बिग 4 का सबसे छोटा मेंबर है। इस बिग 4 ग्रुप में रसेल्स वाइपर, कॉमन क्रेट, इंडियन कोबरा और सो स्केल्ड वाइपर शामिल है, जिनके काटने की वजह से हुई मौत इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक जर्नल के स्टेटमेंट के हिसाब से सांपों के लिए जिम्मेदार स्टीरियोटाइपिकल हिसिंग साउंड के बजाय ये वाइपर अपने स्पेशल सेरेटेड स्केल को रब करता है, जिससे सिजलिंग जैसे साउंड आता है, जो विक्टिम को वार्न करने में हेल्पफुल रहता है। अगर इस वाइपर ने किसी इंसान को काट लिया तो उसे उस जगह पर सूजन आ जाएगी और धीरे धीरे दर्द बढ़ता जाएगा। इसके बाद फिर उसे पोटेंशियल हेमरेज का सामना करना पड़ेगा और अंत में मौत। अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनल सोसाइटी अंडरस्टैंडिंग एनिमल रिसर्च, इनका जहर इंसानों के ब्लड क्लॉट करने की एबिलिटी में खिलवाड़ कर सकता है, जिससे उस इंसान में इंटरनल ब्लीडिंग, एक्यूट किडनी फेलियर जैसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को इसके जहर से बचाना है तो उनके लिए हाइड्रेशन और एंटीवेनम इनके काटने के कुछ ही घंटों बाद प्रोवाइड करवाना चाहिए। वैसे तो इन सांपों के जहर से बचने के लिए 9 टाइप्स की एंटीवेनम्स बनाई गई हैं। नंबर 4, बैंडेड क्रेट। बैंडेड क्रेट दिन के समय बहुत ही स्लो चलते हैं, पर रात में इनके काटने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इनका जहर हमारे मसल्स को पैरालाइज कर सकता है और डायफ्राम को मूव करने से रोक सकता है, जिससे हमारे लंग्स में एयर एंटर करना बंद कर देगा और इससे हमें सफोकेशन यानी घुटन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा 2016 की एक स्टडी जो जर्नल प्लस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में पब्लिश हुई थी, उन्होंने कहा था। नंबर 3 पर आता है किंग कोबरा। अकॉर्डिंग टू द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ लंदन, किंग कोबरा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक है, जिसकी लंबाई 18 फीट यानी 5.4 मीटर। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के हिसाब से किंग कोबरा की इम्प्रेसिव आई साइट उसको 330 फीट यानी 100 मीटर दूर चलते हुए इंसान को देखने में मदद करती है। जब कोई विक्टिम उसके सामने आता है तो वो अपने हुड या अपने सर के आसपास की स्किन को बाहर निकालने के लिए अपनी गर्दन में मौजूद स्पेशल रिब्स या मसल्स का यूज करता है। किंग कोबरा की बाइट अबाउट 7 मिलीलीटर्स यानी 0.24 फ्लूइड डोज जहर डिलीवर करता है और ये स्नेक्स तेजी से 3 से 4 बार काटने के साथ हमला करते हैं, ऐसा फ्रेस्नो जू ने रिपोर्ट किया था। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट सीन कैरोल ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में ये लिखा था कि किंग कोबरा की एक सिंगल बाइट भी एक इंसान को 15 मिनट में मार सकती है और एक एलिफेंट को थोड़े ही घंटों में। नंबर 2, कोस्टल टेपिन। कोस्टल टेपिन के बारे में अवेयर होने से पहले इस स्नेक ने आपको बहुत बार काट लिया होगा, थैंक्स टू इट्स इनक्रेडिबल स्पीड। ये स्नेक्स वेट फॉरेस्ट ऑफ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल कोस्टल रीजन में रहना पसंद करते हैं, यानी ऐसा रीजन जहाँ पे पानी हो। अगर कोई विक्टिम इसके पास आता है
तो ये अपने फुल बॉडी को लिफ्ट करता है हवा में और अपने 2 छोटे छोटे फैंग्स से हमला करता है एनिमी पर। अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन जियोग्राफी 1956 से पहले इन सांपों का काटना बहुत भयानक होता था। आफ्टर 1956 इफेक्टिव एंटीवेनम बनाए गए और इनका जहर कॉमन होने लगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 1 पर आता है इनलैंड टैपेन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ न्यूरोफार्माकोलॉजी के हिसाब से इनलैंड टैपेन सबसे ज्यादा जहरीले सांपों में से एक माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इनके जहर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा शिकार को मार सकता है, चाहे वो कोई भी हो। ये स्नेक्स क्वीनलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया के फ्लड प्लेन्स की मिट्टी की दरारों में रहते हैं। ज्यादातर ये बिलों में रहना पसंद करते हैं जो जानवर बनाते हैं, जैसे कि रैबिट्स, माउस एटसेट्रा। ऑस्ट्रेलिया के म्यूजियम ने बताया कि कोस्टल टैपेन की तुलना में ज्यादा दूर रहने वाले ये इनलैंड टैपेन शायद ही कभी इंसानों के पास आते हैं, इसलिए इंसानों की मौत इनके वजह से बहुत ही कम नजर आते हैं। जब टैपेन को खतरा महसूस होता है तो ये अपने बिल से बाहर निकलने से पहले अपने बॉडी को एस शेप में लाकर खुद को टाइट कर लेता है, एकदम हमला के लिए रेडी। इसके जहर का मेन इंग्रेडिएंट जो इसको बाकियों से अलग बनाता है वो है ह्यालुरोनिडेज एंजाइम। अकॉर्डिंग टू 2020 इशू ऑफ टॉक्सिन्स जर्नल, ये एंजाइम विक्टिम के बॉडी में टॉक्सिन अब्सॉर्ब करने की रेट को बढ़ा देता है।